चिड़ियापी, क्या आपने कालू कौवे को कहीं देखा है? मैंने तो इतने दिनों से उसे जंगल में नहीं देखा। क्या कहीं चला तो नहीं गया कालू कौवा? नहीं नहीं तोते भैया, आपको पता तो है कालू कौवा ज़्यादा काम काज तो करता नहीं, बस अपने घोंसले में ही आराम करता है। मुझे कल मिला था नदी पर, वहाँ पर पानी पीने आया था और साथ में एक अमरूद भी लेकर फिर रहा था। अच्छा, अमरूद। अमरूद तो मेरा कल एक चोरी हुआ था चिड़ियापी। दिन में किस वक्त मिला था आपको नदी पर कालू कौवा? हाँ हाँ तोते भैया, कालू कौवा मुझे कल दोपहर के बाद ही मिला था। आपको तो पता है मैं सुबह सवेरे ही चली जाती हूँ दाना ढूंढने, तो जब दोपहर को मैं वापस लौट रही थी ना, तो मैं नदी पर पानी पीने गई थी। आपको तो पता है ना कि प्यास कितनी लग जाती है जब हम दाना ढूंढने जाते हैं, तो इसलिए मैं नदी पर पानी पीने चली गई। हाँ हाँ चिड़ियापी, मैं समझ रहा हूँ। सब बात समझ गया मैं। कालू कौवे ने मेरा अमरूद चुराया था। कल दोपहर में मैं भी गया हुआ था दूसरे जंगल में दाना ढूंढने, तो पीछे से कालू कौवे ने मेरा अमरूद चुराया। तभी तो मैं कहूँ, जब भी मैं दाना ढूंढने जाता हूँ तो मेरा घोंसले में रखा हुआ दाना गायब हो जाता है। और कालू कौवा भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा आजकल। अच्छा तोते भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हम परिंदों के लिए दाना ढूंढना कितना मुश्किल है, और अगर ऐसे होता रहे कि हमारा जमा हुआ दाना चोरी होता रहे, तो हमारे लिए तो बहुत दुख भरी बात है ये। शायद इससे बड़ा गम हमारे लिए कोई ना हो। हाँ चिड़ियापी, मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। खैर, आज मुझे सब पता चल गया है। अच्छा तोते भैया, आप पुरानी बीती बातों को छोड़ दीजिए। आइंदा अपने घोंसले का ख्याल रखा कीजिएगा। और हाँ, जब दोपहर हो तो सब परिंदे अपने अपने घोंसलों में होते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप भी दोपहर में अपने घोंसले में ही रहा करें और बाहर मत जाया कीजिए। फिर इस तरह तोता और स्वीटी चिड़िया अपने अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। कालू, कितने दिन बीत गए, किसी भी परिंदे के घोंसले से कोई चोरी नहीं हो पा रही। तुम्हें तो पता है मौसम गर्मियों का है और तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकलते। ख़ास तौर पर दोपहर को। सुबह कोई ना कोई परिंदा जंगल में मौजूद होता है और शाम को भी। और चोरी करने का मौका तो गर्मियों में दिन में ही होता है ना। और आजकल तो तमाम परिंदे दिन में घोंसलों में ही होते हैं। तुम कुछ सोचो। हाँ हाँ शर्मीलो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या आइडिया है आपके पास कालू जी? और फिर कालू कौवा शर्मीलो कवि के कान में कुछ कहता है। हाँ, यह सही रहेगा कालू। इससे किसी परिंदे को शक भी नहीं होगा हम पर, और हम आराम से तमाम परिंदों के घोंसलों से उनका जमा किया हुआ दाना चुरा लेंगे। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि उसी शाम को तमाम परिंदों के साथ बैठकर नदी पर बातचीत करते हैं। देखो भाई पक्षियों, मौसम तो गर्मियों का है और हम तमाम परिंदों के लिए कुछ लुत्फ़अंदोज़ करने वाला खेल खेला नहीं जा सकता इस मौसम में। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम रात को छुपन छुपाई वाली गेम खेलें। इस तरह तमाम परिंदे मिल बैठकर बातचीत भी कर लेंगे और बोर भी नहीं हुआ करेंगे हम। हाँ हाँ कालू कौवे, तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है। चिड़ियापी, ध्यान कीजिएगा कालू कौवा इस दफ़ा फिर हमारे साथ कोई और गेम न खेल जाए। अरे क्या हो गया है तोते भैया, ऐसा क्यों होगा भला? हम यहाँ के पुराने बासी हैं और पुराने पड़ोसी भी, तो हम एक दूसरे के साथ बुरा भला क्यों करेंगे? हाँ हाँ शर्मीलो, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। खैर, तुम हमारे साथ कुछ बुरा करोगी तो अपने साथ उससे ज़्यादा बुरा पाओगी, ये बात जहन में रखना। और ऐसा कहते हुए तोता और स्वीटी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। देख लो कालू कौवे, कितने चालाक हैं ये पक्षी। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे इस झांसे में फंस सकेंगे। अरे शर्मीलो, तुम्हारा कालू कौवा है ना, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन?
तुम ज़रा सब्र तो करो, थोड़ी धीरज रखो। ये हमारी इस गेम में ज़रूर फंसेंगे, फिर हमारी तो मौजें हो जाएंगी। रोज़ाना आराम से पक्षियों को झांसा देकर छुपने के लिए कहेंगे और उनके घर से जमा किया हुआ उनका सारा दाना चुरा लेंगे। फिर अगले ही दिन शाम को तमाम परिंदे अपनी अपनी तय करदा जगह पर छुप जाते हैं। कालू कौवा और शर्मीलो कवि बारी दे रहे थे। 1 2 3, 1 2 3। तमाम परिंदे छुप जाएं, तमाम परिंदे छुप जाएं, मैं आ रही हूँ। कालू कौवे, मैं परिंदों को झांसा देती हूँ, तुम जल्दी से ऐसा करो कि जाकर, आज पहला दिन है, तुम ऐसा करना कि कबूतर के घोंसले से दाना चुरा लेना। उसका घोंसला तो वैसे भी जंगल की बाहर वाली साइड पर है और हम पर उसे शक भी नहीं होगा क्योंकि हम तो यहाँ पर बारी दे रहे हैं ना। फिर क्या था, शर्मीलो कवि तमाम परिंदों को अपने जाल में फंसाती है और कालू कौवा जाकर कबूतर के घोंसले से उसका दाना चुरा लेता है। शर्मीलो कवि ऐसे ही झूठ मूठ में उड़ रही थी और पक्षियों को देखने के बावजूद उन्हें नहीं पकड़ रही थी, यही सोचकर कि अगर वो उन्हें पकड़ेगी तो गेम तो ख़त्म हो जाएगी और फिर तमाम परिंदे पूछेंगे कि कालू कौवा कहाँ है। वो यही सोचते हुए तमाम परिंदों को देख देख कर बस उड़े जा रही थी और एंड पर ऐसे कहती है, अरे कालू कौवे, हम हार गए, तमाम परिंदे जीत गए, मुझे तो कोई परिंदा नहीं मिल पा रहा। कालू कौवे, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुमने कबूतर के घोंसले से चोरी कर ली है? अगर तुमने कर ली है तो हम इस गेम को यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ हाँ शर्मीलो, काम हो गया। तमाम परिंदों सामने आ जाओ, मैं तो उड़ उड़ कर थक गई हूँ, मैं किसी परिंदे को नहीं ढूंढ पा रही। मैं हार गई कालू कौवा और मैं हार गए। कल से हम फिर से बारी देंगे क्योंकि हम आज किसी भी परिंदे को पकड़ नहीं पाए। और फिर तमाम परिंदे कौवों के पास आ जाते हैं। इस तरह कालू कौवे और शर्मीलो कवि ने अपनी गेम के बहाने उसके पीछे एक और गेम भी चला रखी थी। तमाम परिंदों को बहुत बेवकूफ़ बना रहे थे और साथ में उनके घोंसलों से दाना भी लूट रहे थे। उनकी ये गेम कुछ दिन तो लगातार चलती रही। फिर एक दिन, अरे चिड़िया आपी, कितने दिन बीत गए हैं, कालू कौवा और शर्मीलो कवि हमें पकड़ ही नहीं पा रहे। हालांकि हम एक ही जगह पर छुपते हैं और वो भी उनके सामने वाले दरख्त के पीछे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं हमारे साथ। शर्मीलो कवि हमें देखने के बावजूद अनदेखा कर देती है और फिर हमें पकड़ती भी नहीं और एंड पे रोज़ाना ही हार जाती है। ऐसा क्यों है चिड़िया आपी? हाँ हाँ तोते भैया, बात तो आपकी किसी हद तक ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और मैं भी रात को घोंसले में लेटे लेटे सोच रही थी, न जाने ऐसा क्यों है, हमारी बारी ही नहीं आ रही और कालू कौवा और शर्मीलो कवि जीत ही नहीं रहे। फिर अगले ही दिन तमाम परिंदे कालू कौवे और शर्मीलो कवि पर नज़र रखते हैं और कबूतर फिर से अपने घोंसले में बैठा होता है कि कालू कौवा उसके घोंसले से दाना चुराने जाता है। वो जैसे ही उसके घोंसले में जाता है तो अरे वाह, तमाम परिंदों को हमने कितना बेवकूफ़ बना लिया। हा 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 हा। एक तो शाम अच्छी गुजर जाती है उड़ते फिरते और दूसरा तमाम परिंदों के घोंसलों से दाना आम मिल जाता है। ना ही दिन में धूप में दाना ढूंढने जाना पड़ता है और ना ही किसी पक्षी को पता चल रहा है कि हम उनका दाना चुरा कर खा रहे हैं। ऐसा कितना अच्छा चल रहा है हमारी लाइफ में। अरे वाह कालू कौवे वाह, मुझे तुम पर पहले ही शक था। आए दिन हमारा दाना चोरी हो रहा है, लेकिन हमने सोचा कि शायद कालू कौवा बदल गया है। लेकिन अफसोस कि कुत्ते की पूंछ चाहे जितने अरसे भी पानी के कुएं में डाली रहे, वो रहती टेढ़ी की टेढ़ी ही है। फिर तमाम परिंदे मिलकर कालू कौवे और शर्मीलो कवि को इस गेम की सज़ा देते हैं और उन्हें अपने घोंसले से बल्कि अपने जंगल से ही निकाल देते हैं। और कालू कौवा और शर्मीलो कवि बहुत शर्मिंदा होते हुए अपना घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं।